आज मेरे पास में कहने के लिए तो बहुत सारे विषय हैं, एक एक करके सभी विषयों के ऊपर मैं बात करूंगा। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से घुटनों पर आ चुकी है और राजस्थान की सड़कों के ऊपर नमाज पढ़वाई जा रही है। किस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार उन हिंदुओं को लाइसेंस तक नहीं देती जिनके आधार पर वो हिंदुत्ववादी बातें करके एक सरकार बना पाए, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों को इस रमजान के दौरान तोप तक चलाने का लाइसेंस दे दिया जाता है। किस प्रकार से दिल्ली के अंदर बुलडोजर दीदी हैशटैग चलवा दिया जाता है, लेकिन तरुण खटीक के कातिलों के मकान का छज्जा तोड़ने के अलावा वो बुलडोजर कुछ नहीं कर पाते और उल्टे पैरों वहां से भाग आते हैं। जबकि दूसरी तरफ यही पुलिस तरुण खटीक के समर्थन में होने वाली महापंचायत के पोस्टर्स फाड़ती हुई नजर आती है। ये भाइयों आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस कब से ये पोस्टर फाड़ने लगी। एमसीडी के ये काम करती थी, लेकिन ये दिल्ली पुलिस देखिए हमारे तरुण भाई के पोस्टर फाड़ रही है। जो संडे को अयप्पा पार्क में हम लोग सभा करने वाले हैं। ये सरकारें ऐसी बवासीर बन चुकी हैं कि अब ना तो इनको सटकते बनता है और ना ही इनको उगलते बनता है। ये सारी की सारी सरकारें प्रिडिक्ट तो करती हैं ऐसे जैसे ये योगी सरकार के कंपटीटर हों, जैसे ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से भी ज्यादा अच्छे काम कर रहे हों, लेकिन इनके सारे के सारे काम ना पूरी तरीके से सेक्युलरिज्म से भरे पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे नेता थे जो हिंदू इकोसिस्टम की बात किया करते थे, जो कहा करते थे कि कहीं पर भी हिंदू को चोट भी पहुंचेगी ना तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम वहां पर पहुंच जाएगा, जो हिंदू इकोनॉमी की बात किया करते थे। लेकिन तरुण खटीक जैसे सेंसिटिव विषय पर भी एक शब्द तक वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की, जिस प्रकार से संभल में पुलिस प्रशासन ने खुलेआम कह दिया कि भाई हम सड़कों पर बिल्कुल भी नमाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा ये नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से मेरठ प्रशासन ने कह दिया है कि हम सड़कों पर बिल्कुल भी उतरने नहीं देंगे। सभी मस्जिदों पर 544 मस्जिदें हैं और 146 ईदगाह हैं। उन सभी पर सभी के जिम्मेदार लोगों से संबंधित पुलिस कार्मिकों और प्रशासन के लोगों द्वारा वार्ता हो गई है। उनको सभी संदेश अवगत करा दिए गए हैं। रोड पर किसी भी दशा में नमाज सभी ने कहा है कि नहीं कराएंगे और ऐसा होना भी नहीं है, इसके बारे में सभी लोग सहमत हैं। और इस विषय में ना पूरे के पूरे प्रशासन का ही एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश के मुखिया के ही शब्द सुन लीजिए। कोई भी बचने नहीं पाएगा, जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। अब उत्तर प्रदेश के इस विषय को लेकर के बहुत सारे कटपीस सोशल मीडिया पर आकर के चिल्ला रहे हैं। ईद आ रही है तो इसलिए मुसलमानों को परेशान करना मकसद बन गया है। इन सब से मेरा एक प्रश्न है कि अगर तुम्हें सड़क पर ही नमाज पढ़नी है तो फिर मस्जिदें किस लिए बनाई हैं? आतंकवादियों को छिपाने के लिए? Police and army say while 5 militants were killed in Shopian, 3 were killed in Pampore. Police said during encounter in Pampore, terrorists had escaped from a residential house and took shelter in a mosque. भारतवर्ष में रेलवे और आर्मी के बाद में सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास में है तो वक्फ बोर्ड के नाम पर है। वक्फ बोर्ड की सारी जमीन किस लिए है अगर इनके ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते? आतंकवादियों को दफनाने के लिए? ओवैसी संसद में खड़े होकर के कह रहा है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इज्जत करते हैं। मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं। जिसके बाद में निशिकांत दुबे उनसे ढंग का सवाल तलक नहीं पूछ पाते। ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते, और इनको जो जवाब मिलते हैं उसके बाद में उसका भी ये काउंटर अटैक नहीं कर सकते। जबकि ओवैसी के मुंह पर थूकते हुए ये प्रश्न भी किया जा सकता था कि अगर तू भगवान श्री राम जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इज्जत करता तो तू बाबरी के पक्ष में नहीं खड़ा होता, तू आज जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर का विरोध नहीं कर रहा होता, तू और तेरा भाई मिलकर के भगवान श्री राम जी और उनकी माता जी का अपमान नहीं कर रहे होते। जहाँ के लोग कहते हैं कि कौशल्या ने राम को वहां जन्म दिया। अब मेरा सवाल यह है कि आखिर राम की मां कहां कहां गई थी, कहां जनी राम को, किधर हुआ आखिर?
यहाँ हुए, वहां हुए, उधर हुए, इधर हुए, किधर हुए? और अगर ये मवेशी वास्तव में भगवान श्री राम जी की इज्जत कर रहा होता ना, तो ये बार बार उस अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट के भाषण को दोहरा नहीं रहा होता, जिसने कई बार भगवान श्री राम, माता जानकी और उनकी माता जी तक का चरित्र हनन किया हुआ है। ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। लेकिन पता है समस्या क्या है? आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने अगर आप कोई भी प्रश्न कर देंगे ना, तो इनका जवाब केवल एक ही होगा, और जवाब यही होता है कि तुझे पता है एक बार नेहरू जी और एडवीना जी में जबरदस्त था। हिंदुओं के बहुत सारे मूल मुद्दे थे। 2012 से हिंदू उन्हीं सब चीजों के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, ताकि 2014 के जो भी लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें हम फैसला देते हुए ऐसी सरकार लाएंगे जो हमारे मुद्दों के ऊपर काम करेगा। लेकिन आज देखिए आप, कोई सा भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको हमारी इस हिंदू हृदय सम्राट की सरकार ने छुआ हो। इनके पास में हर चीज का जवाब मिल जाएगा, लेकिन हिंदू के हित में कौन सा कानून पास किया है, इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। आज लव जिहाद अपने चरम पर पहुंच चुका है। इतनी सारी लड़कियों के केस डेली आते हैं कि अब तो हिंदुओं की जो सेंसिटिविटी है वो ही समाप्त हो चुकी है। अब तो अगर लव जिहाद के ऊपर कोई फिल्म भी आती है ना, तो वो भी नहीं चल पाती है। और इसके पीछे फैक्टर भी वही है। जब शुरुआत में हम अखबार पढ़ते थे और हम उसमें किसी की हत्या, किसी की मृत्यु, किसी के एक्सीडेंट की बात सुन लेते थे या पढ़ लेते थे ना, तो हमें रात को नींद तलक नहीं आती थी। फिर हम अखबार पढ़ने के आदी हो गए और 2 साल के बाद में हम एक ही अखबार के अंदर 10 घटनाएं पढ़ते थे और उसी अखबार को मुंह पर रख करके आराम से सोने लग गए। अभी एक राजपूत लड़की को 5 दलित पासवान लड़कों ने बुरी तरीके से बेरहमी के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसको उठा करके कुएं में फेंक दिया। वो लड़की गई है, लेकिन उसके ऊपर कोई आवाज भी नहीं उठा रहा है। कारण क्या है? इसको भी अन्य दुष्कर्मों की तरह एकदम नॉर्मल बना दिया गया है। जब दीवारें सनी होती हैं कि ब्राह्मणों का खून बहेगा, इनको घर से निकाल करके मारेंगे, अब तो यहां तक बयानबाजी हो रही है कि इन ब्राह्मणों और पुजारियों की लड़कियों के साथ में विवाह करो और इनका शुद्धिकरण करो। ब्राह्मण जो पंडित है, पंडित की बेटी से शादी कीजिए, उसका शुद्धिकरण आप युवा कीजिए, उसका केस मैं लड़ूंगा, जितना खर्च होगा मैं करूंगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। अब तो कानून के रखवाले भी मंच से इसी प्रकार के भाषण देते हैं कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो इन सालों को अपनी बिरादरी में कोई लड़की ना मिले और इनको ब्याहनी है दूसरों की लड़कियां। लेकिन दोस्तों बात वही है कि कंटिन्यूअसली लोगों की हत्या हो रही हैं, लड़कियों की हत्या हो रही हैं, लव जिहाद हो रहा है। आपसी जातीय संघर्ष में सवर्णों, खासतौर पर ब्राह्मणों को एकदम से नेपथ्य में डाल दिया गया है और सब लोगों के लिए नॉर्मल हो चुका है। अब हो सकता है कि जब दीवारों के ऊपर इतनी सारी बातें लिखी जा चुकी हैं ऑलरेडी उनके खात्मे और खून के बारे में, तो जब उनका एक्सोडस होगा या फिर उनकी हत्या होंगे तो बाकी का समाज भी उसी प्रकार से आराम से बैठ करके देखेगा। जिस प्रकार से पिंजरे में भी एक मुर्गे को उठाया जाता है तो बाकी के मुर्गे आराम से बैठे देखते रहते हैं कि भाई उसकी बारी आई है, मेरी बारी नहीं आई है। और यही समाज के अंदर होने जा रहा है। राहुल गांधी क्या कह रहा है कि अपोलो के हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर दलित ओबीसी नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल में जाके नाम पढ़िए डॉक्टरों के, वहां पे आपको एक दलित नाम नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नाम नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो ऐसे तो सवाल ये भी बनता है कि गांधी खानदान में एक भी दलित या एक भी ओबीसी क्यों नहीं है? नहीं, तुम बोलोगे कि भाई वो तो दत्तात्रेय ब्राह्मण है, वो तो जनेऊदेरी ब्राह्मण है, उसके घर में कोई दलित ओबीसी कैसे पैदा हो जाएगा? और अंकुर भाई तुम तो ये लॉजिकल बात कर रहे हो, लेकिन भाई ये राहुल गांधी कौन सी लॉजिकल बात कर रहा है? और चल ठीक है, मान लिया कि ये लॉजिकल बात कर रहा है, तो भाई एक छोटी सी बात का मेरा जवाब दे दे कि तेरी माँ को भगंदर है, तो अपनी माँ के भगंदर का इलाज अभी तक कितने SC डॉक्टर से करवा चुका है, इसका कोई रिकॉर्ड दे दे हमें, या फिर तू खुद बता दे कि अगर तेरी पार्टी जीतती है और हम तुझे जिताते हैं तो तू कौन से दलित को प्रधानमंत्री बनाएगा? देखिए, झूठ का कोई पैर नहीं होता है और असंभव बात को कभी भी आप पेल सकते हो। जैसे कि राहुल गांधी आजकल पेल रहा है, कह रहा है कि अगर हमारी सरकार के दौरान में काशीराम होता तो हम उसको कांग्रेस का CM बना देते। असंभव सी बात है, ना कांग्रेस का कार्यकाल है और ना काशीराम जिंदा है। लेकिन कांग्रेस के काल में अंबेडकर तो जिंदा थे, अंबेडकर को पद नहीं देना चाहते थे, अंबेडकर को चुनाव हरवा दिए गए, अंबेडकर को फिर निष्कासित कर दिया गया और अंबेडकर मर भी लिए, दशकों तक उनको भारत रत्न भी नहीं दिया गया। और चलो छोड़ दो सारी बात, काशीराम भी मर चुके हैं, उनको भारत रत्न दिलवा दो। तो राजनीति का क्या है कि पक्ष हो या विपक्ष हो,
सत्ता में बैठे हुए लोग हों या विपक्ष में बैठे हुए लोग हों, ये सारे के सारे इस समय पर पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ना विपक्ष को ढंग से सवाल करना आ रहा है और ना पक्ष को ढंग से जवाब देना आ रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कभी कहा करती थी कि कांग्रेस वाले तुष्टीकरण करते हैं, और आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, राजस्थान के अंदर हो, मध्य प्रदेश के अंदर हो, पूरी तरीके से सरेंडर करके बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम इस समय पर केवल योगी आदित्यनाथ और हिमंता विश्व शर्मा, इन दो की वजह से चल रहा है, और ये दो जहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं लोग वहां पर वोट करते हैं। लेकिन अब जनता जो है मोदी जी के कहे अनुसार, जैसा उनका एक बार ट्वीट भी आया था कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, वो क्रिटिसिज्म असली शब्दों में स्टार्ट हो जाएगा ना, सारी की सारी सरकारें खूड़ में आ जाएंगी। तो मित्रों, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और अगर आप सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर चल रहे हर एक नैरेटिव से लड़ना चाहते हैं तो हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य ऑर्डर करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। साथ ही साथ एक पुस्तक की कीमत में दूसरी पुस्तक में निःशुल्क दे रहा हूं, और साथ ही साथ डिलीवरी पूरी तरीके से फ्री दे रहा हूं। इस लड़ाई में सरकार आपका लाइसेंस बनाए ना बनाए, लेकिन हम आपको नैरेटिव के युद्ध में लड़ने हेतु एक लाइसेंस जरूर दे रहे हैं, जिसका नाम है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।